किस किस का प्यार पूरा हुआ। पूजा नाम की एक अमीर घर की लड़की है और शिवम नाम के एक मिडिल क्लास लड़का है। आज पूजा का कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। पूजा अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे विद्यार्थी क्लास में आते हैं और कुछ समय बाद अध्यापक आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से शिवम की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अध्यापक कहते हैं, हाँ आ जाओ। पूजा शिवम की तरफ देखती है और शिवम क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिन बाद आप लोगों का प्रोग्राम होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवम ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवम को गाने का बहुत शौक़ था तो उसने अपना नाम संगीत में लिखवा दिया। पूजा भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवम की बारी आती है। शिवम घबराते हुए मंच पर जाता है और गाना शुरू करता है। शिवम के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। पूजा भी शिवम के गाने को मन ही मन में गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब पूजा कॉलेज आती है तो वह शिवम के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था। तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो शिवम ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पूजा उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से पूजा रोज़ शिवम से बात करने की कोशिश करती लेकिन शिवम केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि शिवम जानता था कि शायद पूजा उसे पसंद करने लगी है। लेकिन शिवम उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि पूजा बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। अब पूजा का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे लेकिन अभी भी पूजा को शिवम से बात करने की कोशिश जारी थी। पूजा यह जानती थी कि शिवम एक मिडिल क्लास का लड़का है। इसके बावजूद वह शिवम को पसंद करने लगी है। लेकिन पूजा ने कभी भी अपने दिल की बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन पूजा शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है। क्या तुम मुझे अपने बाइक पे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पर नहीं बैठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, पूजा कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं। तुम डरो मत, शिवम कहता है। ठीक है,
शिवम अपनी बाइक पे लेके आता है। पूजा बाइक पे बैठ जाती है। शिवम पूजा को लेकर निकल पड़ता है। पूजा बहुत खुश थी। वह शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज़ इसी तरह अपने बाइक पे बैठकर मेरे घर तक छोड़ने आते। शिवम पूजा को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन पूजा फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम पूजा को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। पूजा को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में पूजा दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन पूजा कॉलेज नहीं आती। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन पूजा को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज़ होकर कॉलेज नहीं आ रही। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। शिवम अब पूजा के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता है कि मैं क्यों पूजा के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी पूजा से प्यार होने लगा था। शिवम रोज़ पूजा के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का टेस्ट आता है। उस दिन पूजा टेस्ट देने के लिए कॉलेज आती है। पूजा को देख शिवम बहुत खुश था। टेस्ट ख़त्म होने के बाद शिवम पूजा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कॉलेज इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही? तो पूजा जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। शिवम: हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पूजा कहती है मैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता पागल, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। पूजा कहती है तुम सच बोल रहे हो? शिवम जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद पूजा और शिवम एक हो गए और प्यार के सफ़र में दोनों एक साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम और पूजा दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए।
कैसी लगी दोस्तों कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।